या ना मानो, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है और मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है और हम अपने एबिलिटी के बलबूते पर क्या कर सकते हैं आगे। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है और जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। और इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कल जो पीडीएफ का लिंक दिया गया था वो नीचे में डाउनलोड का लिंक मैंने नहीं दिया था, तो मैंने कल दोपहर में वो अपडेट कर दिया था। तो आई थिंक आप लोगों ने कल का भी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, अपने क्लास का टाइमिंग। और आज कवर करने वाले हम लोग 10th मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, ठीक है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के पिता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, उनका नाम है NR माधव मेनन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है 2 नंबर, वो ये है, यमन में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए यानी बेनिफिट पहुंचाने के लिए किस राष्ट्र ने रमजान अभियान शुरू किया है? आपको पता है अभी जो चल रहा है वो रमजान का महीना चल रहा है, तो ये कौन सा कंट्री है जो बेनिफिट पहुंचाया है 2.5 मिलियन पीपल को यमन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमराट्स। अब ये है क्या? मान लो रमजान में बहुत जन, गरीब बच्चे, औरत, बूढ़े क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया है? 2.5 मिलियन पीपल को जो है वो मदद करेगी कौन? UAE की सरकार। इस और ये 2.5 मिलियन के अंदर याद रखिएगा 1.5 जो मिलियन है वो तो गरीब बच्चे हैं और 5 लाख जो है वो महिला हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है UAE की सरकार के द्वारा। और यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है वो क्या है? वो है आपका दिरहम। और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद AI नयान। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, किस कंपनी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आपको पता है ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं ऑलरेडी, को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? चलो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और चारों ऑप्शन जो है वो ई-कॉमर्स कंपनी है यानी ऑनलाइन कंपनी है। और सही आंसर क्या है इसका? मिंत्रा। आपको पता है मिंत्रा क्या है? यहां पर आपको जितने भी फैशन के सामान है, जूता बोल लो या फिर कपड़े बोल लो, ये सब आपको मिंत्रा पर मिलता है, ठीक है। तो मिंत्रा का जो है ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया है? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, माली के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? यानी माली के जो नए प्रधानमंत्री है वो किसे अपॉइंटेड किया गया या फिर किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम आपको बताना है। माली का याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या है? बाउबो सीसे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और माली जो कंट्री है ना, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है CFA फ्रैंक, ठीक है। लेकिन माली का जो कैपिटल है, जो माली का राजधानी है वो क्या है? तो माली का राजधानी क्या है? बमाको। और माली का राजधानी बमाको और माली का जो मुद्रा है वो क्या है? CFA फ्रैंक। और माली के जो नए प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? बुआबो सीसे, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, भारत का पहला वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन जो है, जिसका नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है विज्ञान समागम, ठीक है।
और ये जो है इसका उद्घाटन या बोल सकते इसका इनोग्रेटेड जो है वो कहां पर होगा? इंडिया का पहला ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम दिया गया है विज्ञान समागम, ये जो है वो कहां पर इसका उद्घाटन होगा, आयोजित होगा या फिर इसका इनोग्रेटेड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मुंबई में। और मुंबई किसका कैपिटल है? अभी तक आप सक्सेस की 98 फॉलो करते हैं तो बहुत सारे देश के कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री ये सब आपको याद हो गया होगा, ताकि एग्जाम के टाइम आपको दोबारा ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो मुंबई का कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के ही जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? सी विद्यासागर राव। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो क्या है? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू एक वार्षिक उत्सव है, ठीक है, जिसे कभी कभी समाचारों में या न्यूज में देखा जाता है। जो ये उत्सव है, जो ये फेस्टिवल है, वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, वो किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस राज्य में से आयोजित है, किस राज्य से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मकरविलक्कू जो ये फेस्टिवल है ना, जैसे ये कहाँ का है, तो पहले मैं आपको बता दूं ये केरला का है। और जो केरला में जो मंदिर है सबरीमाला, और जो सबरीमाला मंदिर है, आपने नाम भी सुना होगा, भगवान विष्णु का जो मंदिर है सबरीमाला, वहां पर ये उत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरला का जो है ये है उत्सव। और केरला के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? वो है पी सदाशिवम। और केरला के जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी, तो त्रिवेंद्रमपुरम जो है वो केरला का राजधानी है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018 और 19 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो कौन कंपनी बन जाएगा और किसको पीछे छोड़कर? तो जो पीछे छोड़ेगी वो छोड़ेगी DXC टेक्नोलॉजी कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगा। और वो 18 और 19 के रिपोर्ट के अनुसार 18-19 में, तो वो कौन सा कंट्री है? तो कौन सा कंट्री है बोल रहा हूं, कौन सा कंपनी है? तो वो है आपका TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया टॉप पर कौन है ये बताइए, सॉफ्टवेयर कंपनी के मामले में टॉप पर कौन है? तो बिना किसी डाउट का याद रखिएगा, टॉप पर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो है या फाउंडर बोल सकते हैं कौन है? तो वो है आपका बीजी यानी बिल गेट्स। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय हैं जिन्हें 115 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में से जिन्हें कर्तव्य के लिए बलिदान के लिए सम्मानित किया गया है? 115 इवन पर्सनल स्टाफ को ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया किस चीज के लिए? तो सैक्रिफाइस इन लाइन ऑफ ड्यूटी के लिए। उसके अंदर जो है 2 इंडियन भी है, उस 2 इंडियन का नाम क्या है? 2 भारतीय का नाम क्या है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और सही आंसर क्या है? जितेंद्र कुमार और शिखा गर्ग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से किसके जीवन और कार्यों पर आधारित फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुआ है? यानी इंडिया और बांग्लादेश जो है मिलकर एक फिल्म बनाएगी, किसके ऊपर? यही आपको बताना है, उनके पूरे जीवन और कार्यों के ऊपर। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनके ऊपर जो है वो फिल्म बनने वाला है। और ये जो है वो बांग्लादेश के, आप बोल सकते हो फाउंडर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप सभी बांग्लादेश के पॉलिटिशियन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वीजा के लिए भारत और दक्षिणी एशिया के लिए अब बताना है
विपणन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हेड ऑफ मार्केटिंग के रूप, जो हेड ऑफ मार्केटिंग है उसके रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? किसके लिए? इंडिया और साउथ एशिया वीजा के लिए आपको बताना है। तो किसे अपॉइंटेड किया है, किसे हेड बना दिया गया है मार्केटिंग का इंडिया और साउथ एशिया का वीजा के मामले में? तो जो बनाया गया है वो बनाया गया है श्री सुजाता वी कुमार इज द करेक्ट आंसर। और क्लास जो आज था वो था आपका 10th मई का। अभी क्लास खत्म होने के बाद जल्दी से सक्सेस की 98.in पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और आप सभी को पता है टेलीग्राम पर भी ये लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।